वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सीटेट का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। कुछ चीज़ें जो है मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरे जो अनुभव है, और खास करके ये जो यूनोमैक्स ये पेन है, इसका नाम है यूनोमैक्स बोल्ट्रॉन 2X पेन। इस पेन की खासियत बता दे रहा हूँ। इस पेन को जब आप OMR करने का तरीका, ये सपोज ये गोला है, आपको लगा हुआ है, आप इस पेन में 1 2 3 बोलते हैं तो पूरा एकदम से भर जाता है। वैसे गोला मारने का तरीका में तो पूरा फिल होना है ना, लेकिन ये सपोज एक छोटा सा है तो जस्ट ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ये गोला है, आप इस गोले को बाहर से जो गड़ाना है जोर से, ये जैसे गोला है इसको जोर से गड़ाना है। जब ट्राएंगे ऐसे करके करेंगे तो ये तुरंत हो जाएगा। ये छोटा सा गोला है। इस प्रकार से ये पेन बहुत ज्यादा हेल्प किया है मेरा। यूनोमैक्स बोल्ट्रॉन 2X OMR करके जो पेन आ रहा है उससे भी जबरदस्त पेन है, क्योंकि ये पेन का कीमत 10 रुपया है, लेकिन बहुत अच्छा पेन है। इसमें यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम। दूसरा चीज, आप जब क्वेश्चन आंसर करते हैं, सपोज आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो सपोज आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आप जैसे कि गोला जो होता है उसमें टिक मार्क कर दीजिए। आप पेंसिल अलग से मत पकड़िए, आपका टाइम वेस्ट होगा। वो आपको मिले ना मिले, आपको एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है। आप आके एनालिसिस करोगे तो क्या करोगे, जब एग्जाम ही आपका निकलना बहुत जरूरी है। आप कर दिए, उसके बाद क्या होगा, फिर यहां पर आप आराम से ऐसे करके फटाफट कर सकते हो। देखिए ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें आपकी गलती भी नहीं होती है। ये चीज है। दूसरा चीज, जो लोग भी हैं, खास करके जो सीरीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और मूड सीरीज आपका एग्जाम के समय मूड, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव सोच के जाइए कि मैं जाऊंगा, कैसा भी पेपर होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 2 ऑप्शन आंसर होते ही नहीं है, और जो बचा आंसर है 2, उसी में मेरे को चुनाव करना है और मैं करके ही आऊंगा। बहुत इजी है, 100 से 106 नंबर लाना बहुत इजी है। सीटेट में देख लीजिए, आप बिल्कुल ध्यान देंगे, उसमें आने वाले जो सब्जेक्ट है, एक होता है CDEP 30 नंबर का आएगा, उसके बाद आएगा हिंदी 30 नंबर का, इंग्लिश 30 नंबर का। इसमें एक ध्यान देने वाली बात, 91 और 101 वो जो नंबरिंग है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आपने क्या चूज कर रखा है, क्योंकि गलत कर लेता है बंदा, पूरा लिख लेता है और बाद में पीछे जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है आगे एग्जाम के। बिल्कुल आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा सुबह सुबह, आप भ्रामरी प्राणायाम करके जाइएगा। उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव है, चाहे वो साइंस से हो या सोशल साइंस से हो, तो यहाँ पर 60 मार्क्स के आएंगे। अब यहाँ पर भी 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी आता है, ठीक है, जो नीचे से रहता है, खास करके सोशल स्टडी वालों का और गणित वालों का भी। मैं नहीं जानता, बीच बीच में दे देगा तो पैटर्न के बारे में उतना अवगत नहीं हूँ, लेकिन ये है जो CDP है बहुत सिंपल आता है सीटेट का। आप इसमें आराम से कुछ नहीं आप 24 नंबर 25 नंबर तो आराम से बिल्कुल गए हालत में बता रहा हूं। जो हिंदी है, हिंदी भी आपने अगर अच्छे से किया है आपने, तो हिंदी में भी बिल्कुल 23-24 आ ही जाता है। आप इंग्लिश है, इंग्लिश में खास करके 15 नंबर का जो 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का ये आता है ना, तो इस 15 नंबर में आराम से आप पेडागोजी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसी सेम पेडागोजी हिंदी इंग्लिश की तैयारी करते हो तो सेम टू सेम है ना, तो यहाँ भी आप आराम से, और नहीं तो 20 नंबर ला लेंगे तो ये जो हो जाता है आपका 67 तो यही हो जाता है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट में आपको कितना लाना पड़ेगा, आपको 90 मार्क्स आपको अगर लाने हैं तो 67 अगर करते हैं, 23 मार्क्स, क्या 23 मार्क्स आप अपने सब्जेक्टिव में नहीं ला पाएंगे? अच्छा, उसके बाद भी बचा हुआ है, ये 90 मार्क्स तो आ ही गया आपका। 20 नंबर की पेडागोजी है, सामाजिक विज्ञान की क्लास कैसी होनी चाहिए ये तो हमको पता ही है, इसमें भी ला लेंगे। गणित कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन सा प्रोसेस ठीक होगा, और लगातार मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का वो काम आ जाता है। ठीक, बड़ा सा सिंपल है। CDEP में याद रखिएगा कुछ चीजें हैं, किसी भी बच्चे को सेपरेट नहीं करना है। एक्यूरेसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बात अलग है, एक्यूरेसी ज्यादा नहीं, पहले बच्चों को खुल के जीने देना है। बाल विकास बच्चे को समझने का है, और जो उसका बाल विकास जो खास करके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी
जो है शिक्षण कला है। उसके बाद अधिगम और उसमें आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी में सबको लेकर चलना है, पृथक किसी को नहीं करना है। आपका सीडीपी पास है। सीडीपी का सिंपल सा फार्मूला, बच्चा कैसे कर रहा है, आपके घर का बच्चा को आप देख के समझ गए, बच्चा सीखता कैसे है वो समझ गए, बच्चे को अलग नहीं किए, आपका सीडीपी की जय हो जाएगी। हिंदी में जो हो गया, हिंदी में आपको पता है वही LSRW, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी सेम पेडागोजी, सेम टू सेम। व्याख्यान विधि यहाँ है, लेक्चर मेथड वहां है, ग्रामर ट्रांसलेशन विधि वहां है, व्याकरण अनुवाद विधि यहाँ है। अगर आप दोनों किए हुए तो इजी स्पेशली क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। रही बात पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो क्या क्रिया विशेषण है, क्या विशेषण है, बिल्कुल इजी चीज है। मैं नॉर्मली बता देता हूं कि सपोज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें नाम से है तो नाउन है और प्रोनाउन है। कब अगर नाम से नहीं है, नाम है तो नाउन, नहीं है तो प्रोनाउन, और एडजेक्टिव कब हो जाएगा अगर उसके बारे में जो बताते हुए एडजेक्टिव। ये तीन हो गया। नॉर्मल सी चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ही रहता है ना। अगर कहीं पर रहेगा गुड बॉय तो बॉय नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है। ही इज वेरी हैंडसम तो ही प्रोनाउन हो गया। उसके बाद फिर हो गया एडवर्ब। अब यहां पर देख लीजिए वर्ब की विशेषता बता रहा हो, ही वर्क्स फास्टली, LY जुड़ा है तो मोस्टली एडवर्ब होता है। या एडजेक्टिव ही इज गुड है, और अगर वेरी गुड आ गया वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले, तो वो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। ही इज वेरी वेरी गुड आ गया तो वेरी एडवर्ब हो जाएगा। प्रीपोजिशन बहुत कम चांसेस में पूछता है, कंजक्शन बहुत कम चांसेस में पूछता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा और एंड किसी प्रकार का अगर दो क्लॉज को जोड़ रहा हो तो कंजक्शन है, लिंक कर रहा हो तो प्रीपोजिशन है, टू, इन, ऑन, इस प्रकार से है, और इंटरजेक्शन ओ माय गॉड ये बहुत कम पूछता है। इतना अगर आपको पता है तो आप पैसेज को बगैर पढ़े तो बता रहा हूं कि 7 नंबर तो बिना पढ़े बना लोगे उसको। अगर आप थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करके चले जाओगे तो बिल्कुल टाइम है उत्तर। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेटजी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगली स्ट्रेटजी पे मैं आपको खुल के बताता हूं कि OMR का बिल्कुल भी आप लोग इकट्ठा करके नहीं करिएगा। बिल्कुल इससे दो फायदे होते हैं, जैसे कि आपने बिजली कर बिल्कुल डॉट कर लिया, डॉट करने से आप फोकस हो जाते हैं, आपका दिमाग को सुस्त रखिएगा इसको करते समय, मूड को रिलैक्स मिलता है। आप वही चीज को करिए। सबसे पहले स्ट्रेटजी एक बता देता हूं, आप हिंदी पेडागोजी में जाओ, हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करिए। फिर अगर आपने टैग वर्ड्स अच्छे से पढ़ा है तो सोशल या साइंस पेडागोजी के 20 क्वेश्चन करिए। उसके बाद आप इंग्लिश पेडागोजी के पूरे नहीं, मात्र 15 क्वेश्चन करने हैं, ये पेडागोजी के क्वेश्चन किए। जब ये क्वेश्चन कर लिए तो आप सीडीपी में आइए। सीडीपी में आए, यहां पर आपने 300 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया। 15 में 30, 20, 50 और 30, 80 नंबर आपने कंप्लीट कर चुका है। 80 नंबर का पेपर बच गया 70 नंबर। 70 नंबर का जो पेपर बच गया है, इसमें 40 नंबर किस चीज का है, आपके सब्जेक्ट का है, और इसमें 30 नंबर किसका है, पैसेज का है, जहां पर आपको सबसे लास्ट में जाना है। बहुत बड़ा भंवर है, अगर फंस जाओगे तो निकलोगे नहीं बाहर। सब्जेक्टिव में आप बचपन से पढ़े हो, पूर्व ज्ञान है, अभी भी पढ़ के जा रहे हैं आप। मैं लिख के दे रहा हूं कि आप 25 से कम नहीं लाएंगे, और 25 यहीं तक ला लेते हैं, आपका 100 नंबर तो ऐसे ही पार हो जाता है। और इस पैसेज में 7 मार्क्स आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर किए हो तो सिक्योर है, और बचा तुक्का भी अगर इंसान मारेगा तो भी यहां पर अगर 7 नंबर ला लिया तो 14 नंबर, 120 130 नॉर्मल आएगा। आप बिल्कुल चिंता करके मत जाइएगा। ठीक है, पूरे भारत की दुआएं आपके साथ, आपके कर्म का उचित फल आपको अवश्य मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल सीटेड 2026 एस्पिरेंट्स। उस कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा कि क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, मेरा पेपर बहुत अच्छा बनेगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा बनेगा। तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, राइट, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो पूरे होश और जोश में जाइए, और हम दुआ करते हैं कि आपका सीटेट बहुत अच्छा हो, सीटेट 2026 मंगलमय हो आपके लिए।
थैंक यू। इंग्लिश बालाजी ज्ञानकुल सागर चैनल वेलकम्स यू, विश यू ऑल द बेस्ट। शुभकामनाएं सीटेट के लिए।